एक जंगल के किनारे विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं आचार्य चाणक्य। एक ऐसा मस्तिष्क जिसने इतिहास की धारा बदल दी। और उनके सामने बैठा है एक बालक, चंद्रगुप्त। एक ऐसा बालक जो अभी सीख रहा है, लेकिन भविष्य में संपूर्ण भारत का सम्राट बनने वाला है। उस दिन चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, जब शेर, हाथी और गाय जैसे जीव हमसे शक्तिशाली हैं, तो फिर प्रभु ने मनुष्य को पृथ्वी पर सर्वोच्च क्यों बनाया? आचार्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मनुष्य के पास सबसे बड़ी शक्ति है, बुद्धि। जो इसे समझ लेता है वही असंभव को संभव बना देता है। पहली सीख, शक्ति नहीं, बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। आचार्य बोले, जिसके पास बल है वो केवल एक युद्ध जीत सकता है, लेकिन जिसके पास बुद्धि है वो एक युग जीत सकता है। हाथी ताकतवर है, शेर भयंकर है, लेकिन क्या वे इतिहास लिख सकते हैं? नहीं। इतिहास उन्हीं के नाम से जाना जाता है जिन्होंने सोचने की शक्ति का उपयोग किया। अगर तुम जीवन में महान बनना चाहते हो तो अपनी बुद्धि को तेज करो, शरीर को नहीं। ज्ञान को केवल संग्रह मत करो, उसका उपयोग करना सीखो, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है उसके उपयोग में। दूसरी सीख, सीखना बंद किया तो बढ़ना बंद। चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, मुझे तो लगता है मैं बहुत कुछ जानता हूं। आचार्य मुस्कुराए। जो ये सोच ले कि वो सब जानता है, उसी क्षण वो सीखना बंद कर देता है। और जिस दिन इंसान सीखना बंद करता है, उस दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। हर दिन कुछ नया सीखो। प्रकृति का नियम है, जो ठहर गया वो सड़ गया। इसलिए खुद को हमेशा सीखने वाला बनाए रखो, क्योंकि वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने भीतर विकास की प्यास जिंदा रखता है। तीसरी सीख, एकाग्रता ही सबसे बड़ी साधना। आचार्य बोले, यदि तुम अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहोगे तो आत्मिक बल ऐसा करिश्मा करता है जो साधारण लोगों को असंभव लगता है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, पर जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लेता है वही इतिहास में नाम छोड़ जाता है। एक दीपक जलता है क्योंकि उसकी लौ एक दिशा में होती है। अगर लौ चारों ओर बिखर जाए तो वो कुछ नहीं जला सकती। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन जब एक दिशा में केंद्रित होगा, तभी तुम भीतर से तेजस्वी बनोगे। चौथी सीख, आत्मनियंत्रण ही सच्चा पराक्रम। आचार्य बोले, जिसने अपने शरीर को जीता वो योद्धा है, लेकिन जिसने अपने मन को जीता वो विजेता है। मनुष्य तब महान बनता है जब वो अपनी इच्छाओं का दास नहीं, उनका स्वामी बनता है। ध्यान रखना, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो किसी साम्राज्य पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। आज के युग में असली वीर वही है जो अपने क्रोध, आलस्य और डर पर विजय पा लेता है। पांचवी सीख, पीड़ा से भागो मत, उसे स्वीकारो। चाणक्य ने कहा, अगर तुम्हारा मन पीड़ा से डरता है तो तुम महान नहीं बन सकते। इतिहास में ऐसे कई वीर थे जिनका सिर धड़ से अलग हो गया, फिर भी वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे। सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो दर्द को अपनी शक्ति बना लेते हैं। याद रखो, पीड़ा असफलता का संकेत नहीं, बल्कि आने वाली विजय की प्रस्तावना है। छठी सीख, हर चीज में संतुलन जरूरी। चाणक्य ने कहा, अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात किसी भी चीज की अति विनाश लाती है। फिर वो सीखने की ही क्यों ना हो। सीखो पर खुद को थकाओ मत, काम करो पर खुद को खो मत। सफलता वही है जहां संतुलन है, काम और आराम दोनों में, शक्ति और शांति दोनों में। सातवीं सीख, अपने कर्तव्य को गौरवान्वित करो। चाणक्य बोले, अब तुमने उस उत्तरदायित्व को संभाला है जो पहले महान योद्धाओं ने निभाया था। हर इंसान के जीवन में एक कर्तव्य होता है, घर का, समाज का और खुद के सपनों का। उसे सम्मान के साथ निभाओ, क्योंकि जो अपने कर्तव्य को आदर से निभाता है वो जीवन में कभी पराजित नहीं होता। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। शक्ति शरीर की नहीं होती, शक्ति बुद्धि की होती है। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, स्मरण रखना, बुद्धि तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। इसे धार दो,
सही दिशा में प्रयोग करो और तुम वो कर दिखाओगे जो दुनिया असंभव मानती है। अगर तुम भी अपनी बुद्धि को जीतना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक सुनो, क्योंकि यही शुरुआत है तुम्हारे भीतर के योद्धा की जागृति की।